सिख मज़हब के टोटल 10 गुरु साहिबान हैं, जो हमारे हर गुरु ने अपनी गुरु गद्दी अगले गुरु को दे दी। इस तरह गुरु गद्दी चलती चलती श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जो हमारे 10वें गुरु थे उन पर पहुँच गई। तो जब उनके आगे देने की बारी आई तो गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने हुक्म किया कि आप लोगों के अगले गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी होंगे, जो हमारी होली बुक है। अभी आप लोगों के सामने ये बुक है और इनको हम मौजूदा गुरु मानते हैं। ये हमारे गुरु है, यही जो गटल है। तो हमने इसी की बात करनी है और इसमें टोटली अल्लाह ताला की सिफ़ात, अल्लाह ताला की वहदानियत और अल्लाह ताला की और सबसे ज़्यादा अखलाकियत पर जोर दिया गया है। गुरु ग्रंथ साहब में टोटल 1430 सफ़ात है और 1430 सफ़ात में अखलाकियत, अल्लाह ताला की सिफ़ात और उनकी वहदानियत पर जोर दिया गया है। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर थे सब जग उपजा कौन भले कौन बंदे। यानी कि दुनिया पर सबसे पहले अल्लाह ताला ने एक नूर छाया, उसके बाद उसी के बंदे आते रहे हैं और उसी की नूर पे सब लोग कायम हैं। कोई भला है, कोई मंदा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है। ये देने वाले पे डिपेंड करता है कि किसी से छीन लेता है, किसी को दे देता है। इसी तरह ये गुरु ग्रंथ साहब को हम मानते हैं और गुरु ग्रंथ साहब हमें यही जुग जुगटल कहलाता है। यानी कि जुग जुगटल मतलब कि पूरी ताहयात कायम है, पूरी एंड तक हमारे यही गुरु होंगे। इसके अलावा किसी पीर, किसी फ़कीर, किसी धागे, इन चीज़ों को नहीं मानना हमने। और गुरु ग्रंथ साहब को हमने एक मौजूदा गुरु यानी कि बादशाह के तौर पे रखा है, जो आप लोगों के सामने है। उनकी एक पालकी साहिब है और ऊपर उनका ताज वगैरह लगाया हुआ है। इस तरह हमने सिख मज़हब की जो फ़ख्र है, सिख मज़हब की जो बुक है, वो गुरु ग्रंथ साहब को बना नहीं खोलने की जरूरत। जी हमारे ग्रंथी होते हैं, वो आगे अभी वो साइड पे पीछे से जगह है कि बैठ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ चौधरी रियाज अहमद आराई एडवोकेट बिहाड़ी से और मेरे साथ आए हैं फैसल सईद हुसैन एडवोकेट बिहाड़ी से। आज हम एक तारीखी मकाम देखने आए थे जो कि बाबा जी सरकार गुरु नानक साहिब का ननकाना साहिब है। अब हम ननकाना साहिब के गुरुद्वारा में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं सरदार जगजीत सिंह और सरदार भविंदर सिंह। इनके पास हम गुरुद्वारा में आए हैं, तो अभी मैं इनसे थोड़ा सा सिखिज़्म के बारे में आपको डिटेल्स और मालूमात दूंगा। सरदार जी, सबसे पहले आपने ये बताना है कि ये जो सिखिज़्म है इसकी क्या तारीफ है? सिखिज़्म की तारीफ यही कर सकते हैं जो गुरसिख अल्लाह ताला को वाहिद मानता हूँ, अल्लाह ताला की सिफात करता हूँ और 10 गुरु साहिबान में यकीन रखता हूँ और सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब को मानता हूँ, उसे सिख कहते हैं। शुक्रिया। अच्छा, इसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अब आपने हमें बताना है बाबा जी जो सरकार गुरु नानक साहब थे वो कौन थे और उनका कहाँ पैदाइश हुई और उनके थोड़ा सा हालात ज़िंदगी के बारे में। बाबा गुरु नानक देव जी सिख मज़हब के बानी थे, जिनकी पैदाइश 15 अप्रैल 1469 को ननकाना साहिब, जिसका पुराना नाम रायपोईदी तलवंडी था, वहाँ पर हुई थी। बाबा गुरु नानक देव जी ने अपनी जो इब्तदाई ज़िंदगी थी वो ननकाना साहिब में ही गुजारी है। उसके बाद बाबा गुरु नानक देव जी पैदल सफ़र करते रहे और अपने पूरी ज़िंदगी में तकरीबन 60,000 किलोमीटर पैदल सफ़र किया है बाबा जी ने, जिसमें मक्का, ईरान, इराक, बगदाद, ये तमाम जगहों से होते हुए फिर पंजाब में नारोवाल पहुंच गए, जहाँ पर ज़िंदगी के आखिरी 15 साल गुजारे थे। और बाबा गुरु नानक देव जी ननकाना साहब में उनकी पैदाइश थी। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के रिलेटेड 6 गुरुद्वारा साहिबान हैं, जिनमें गुरुद्वारा श्री जन्म स्थान, गुरुद्वारा श्री पट्टी साहिब, गुरुद्वारा श्री बालीला साहिब, गुरुद्वारा श्री तंबू साहिब, गुरुद्वारा श्री मालजी साहिब और गुरुद्वारा श्री क्यारा साहब है जी। और कुछ? शुक्रिया। अच्छा, अब सरदार जी आपने मुझे थोड़ा सा बताना है कि आपका जो सिखिज़्म है उसमें आपकी इबादत किस किस्म की है और आप कैसे इबादत करते हैं और कितने दफ़ा करते हैं? सिखिज़्म की इबादत दिन में 2 मरतबा, जो फ़र्ज़ इबादत है वो 2 मरतबा है, जिसमें सुबह को 4 बजे से शुरू हो जाती है, 8 बजे तक इज्तिमाई इबादत
और शाम को भी तकरीबन 5 बजे से शुरू कर 7-8 बजे तक होती है। ये जो है ये इज्तिमाई इबादत है, ये इसमें कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इनफरादी इबादत जो हम पे फ़र्ज़ है उनमें 5 बानियाँ हैं। सुबह जो नितनेम साहब का पाठ होता है वो करते हैं और शाम को इसी तरह रहरा साहब का पाठ वो करते हैं। और ये आपके एक हमने पढ़ा है आपके वो 5 होते हैं मुकद्दस, वो क्या क्या है 5? सिख मज़हब के टोटल 5 अरकान होते हैं मुकद्दस जो होते हैं, वो उनको 5 के कार कहते हैं। कार इसलिए कहते हैं कि सब की जो स्टार्ट है वो काफ से शुरू होता है। इसमें कड़ा है जो हाथ में पहना जाता है, किरपान होता है, एक केस होते हैं जिस्म के सारे बाल केस कहलाते हैं, और एक के चेहरा होता है और एक लकड़ का छोटा सा कंगा होता है। जी अब मैं फैसल साहब से ज़रा इल्तिमास करूँगा कि फैसल साहब आप ज़रा सरदार साहब से मज़ीद मालूमात। आपसे मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर टोटल कितने गुरुद्वारा हैं ननकाना साहब में, इसकी हिस्ट्री बताएं। ननकाना साहब में टोटल 7 गुरुद्वारे हैं और बाबा गुरु नानक साहब की जो रिलेटेड है वो 6 गुरुद्वारे हैं। सब तो पहला गुरुद्वारा जड़ा वो जन्म स्थान ननकाना साहब, उत्थे बाबा गुरु नानक देव जी के जन्म होए, यानी कि पैदा होए, पैदाइश उत्थे हुई। उस तो बाद गुरुद्वारा पट्टी साहब, उन्होंने बचपन के जिहड़ी उहदी बाणी लिखी सी, पट्टी साहब गुरुद्वारे साहब से बाणी लिखी सी, इस वास्ते उसका नाम पट्टी साहब रखा गया। तो उस तो बाद गुरुद्वारा बालीला साहब, बाला गुरुद्वारा साहब से श्री गुरु नानक देव जी ने बचपन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਡੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਘਰ ਆਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਮਾਲਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 6ਵੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਲਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਖਰਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਲਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਛਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਲਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਉਂਝ ਖੇਤ ਹਰੇ ਭਰੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ 6 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਜਿਹੜਾ 7ਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਤਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਲਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मई 14 अप्रैल को 1699 में गुरु गोबिंद सिंह साहब हमारे साढ़े ਜਿਹੜੇ 10वीं गुरु सन, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 80,000 ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਚਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ कि खालसा एक कौम है, एक ज़ात है और ये हमेशा अटल रहेगी इंशाल्लाह ते चढ़ती कला च रहेगी। ते खालसा पंथ इंशाल्लाह खालसा दा एक मुल्क भी बनेगा साडा खालिस्तान इंशाल्लाह दुनिया के नक्शे जरूर साड़ी एक उम्मीद है, चाहत है, साडा एक हक है जिहड़ा सानू मिलना चाहिए, इंशाल्लाह जरूर मिलेगा इंशाल्लाह जी। तेरा राइट है, तुहानू मिलना चाहिए वा। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ नहीं है और सब तो वधिया जो पूरी दुनिया 'ਚ साडा मुल्क है वो पाकिस्तान है। अमन पसंद मुल्क पाकिस्तान है और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो इज़्ज़त दी जाती है, जो रिस्पेक्ट दी जाती है, वो हमें दी जाती है और हम बहुत खुश हैं पाकिस्तान में रहते हैं। और इसके अलावा इमरान खान साहब ने हमारे लिए कॉरिडोर खोल दिया है ताकि जो पाकिस्तान से बाहर हैं, इंडिया में है या आउट ऑफ कंट्री जो भी है, वो बाबा गुरु नानक साहब के दरबार के दर्शन बआसानी कर सकते। उनको कोई
नुकसान उनको कोई यानी कि नुकसान ना हो, कोई उनको कोई टेंशन ना हो, बेटेंशन होके वो वहाँ पे अपनी इबादत कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स हैं पाकिस्तान में, वो आपको मिल रहे हैं या आपको कोई शिकायत है पाकिस्तान गवर्नमेंट से? नहीं, पाकिस्तान गवर्नमेंट से कोई शिकायत नहीं है और हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट के नहायत ही शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी दी है, सबसे ज़्यादा सिक्योर किया है और माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं वो सबसे पहले हमें दिलवाए हैं। हम पाकिस्तान गवर्नमेंट का नहायत ही शुक्रगुजार हैं और इसी तरह हम आगे एक्सपेक्टेशंस है पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कि हमारे गुरुद्वारा साहिबान ने जो बंद है या जिन पे नाजायज़ कब्ज़े हुए हैं तो हमें ज़रूर दिलाएंगे। पहले तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है। ननकाना साहब में 7 गुरुद्वारे और साथों में इस वक्त इबादत चल रही है, ये हम उनके शुक्रगुजार हैं। इस तरह यही एक्सपेक्टेशंस है हमारे। गुरु नानक के नेम पे एक गवर्नमेंट स्कूल भी है, गवर्नमेंट कॉलेज भी है और हम यही उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ज़रूर जो गवर्नमेंट गुरु नानक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है वो भी हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देगी इंशाल्लाह ज़रूर। इंशाल्लाह। मजहबी किताब जो है आपकी, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं हमें? मजहबी किताब जो हमारी है वो उसमें तकरीबन 11 भट्टों और गुरु साहिबानों की बाणी दर्ज है, 6 गुरु साहिबानों की बाणी दर्ज है और इसमें टोटली अल्लाह ताला की सिफ़ात, वहदानियत और अखलाकियत पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। इसकी बाणी जो शुरू होती है वो शुरू होती है एक ओंकार से। एक ओंकार का मतलब है अल्लाह ताला की ज़ात वाहिद है, सतनाम उसका नाम सच्चा है। इस तरह पूरी जो बुक है ना वो अल्लाह ताला की सिफ़ात और वहदानियत पर मुश्तमिल है और इसमें बाबा फरीदगंज शकर साहब की भी बाणी दर्ज है और देखा जाए तो इसमें टोटली हमें अखलाकियात सिखाती है, दुनिया में रहन सहन का तरीका और एक परफेक्ट बुक है हमारे लिए और ये हमारे लिए काबिल एहतराम है। यहाँ पर पाकिस्तान में आप रह रहे हैं, पाकिस्तान किसी लोगों ने आपको तंग किया हो, डिस्टर्ब किया हो किसी तरह से या मेंटली टॉर्चर किया हो, तो मनसी तंजीमों ने किसी ने तो सबसे पहले तो किसी ने भी टॉर्चर नहीं किया हुआ है। बाकी वो वैसे ही मजाक में अगर कोई बात हो जाए, लेकिन अभी तक किसी ने ऐसा हुआ नहीं है कि कोई हमें मजबूत तौर पर टॉर्चर करे या हमारी कोई निशानी वगैरह है उनके मुताबिक छेड़े। बल्कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो हमको इस बात का फुल प्रोटोकॉल देती है, फुल सिक्योरिटी देती है और इसके अलावा जो पाकिस्तान के लोग हैं हम पसंद लोग हैं वो इस तरह की जो हरकतें होनी चाहिए। सिखिज़्म में शादी किस तरह होती है और तलाक का सिस्टम क्या है, फैमिली सिस्टम कैसा है? हमारे में जो शादी का सिस्टम है वो 4 लावी ली जाती है, ठीक है। 4 लावी यानी 4 कसम ली जाती हैं और उसी जो भी उसमें यानी कि रूल्स हो वो आ जाते हैं और वो जब और बाकी रही तलाक की बात, और तलाक हमारे में नहीं होता। अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी बन जाए तो फिर वो तलाक दी जाती हैं और संगत इकट्ठे होकर तलाक दे देते हैं, अदरवाइज तलाक को हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। शादियों की तादाद 4 तक है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 तक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो वरना एक ही होता है। और अगर बीवी हो और बीवी की रजामंदी से आप दूसरी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। सरदार साहब, मैंने आपसे ये पूछना था कि जिस तरह आपके मज़हब में, सिख मज़हब में, कि आप नमाज भी पढ़ते हो 2 मरतबा, सुबह भी शाम भी, 10% ज़कात भी देते हो, अल्लाह ताला को वाहिद जानते हो और इसके साथ साथ दूसरे जो मुसलमानों में हैं खैरात वगैरह करना वो भी करते हो, आपकी बात। तो आपके जो है मज़हब, इसमें जिस तरह मुसलमानों के फ़िरके बने हुए, देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, वहाबी हैं, या इस तरह के शिये हैं, आपके नज़र में ऐसा है फ़िरका वारियत? हमारे मज़हब में कोई फ़िरका वारियत नहीं है, ठीक है। सब खालसा हैं, जो भी सिख है वो अल्लाह को मानता है और वो गुरुद्वारे जाते हैं और एक ही टाइम पे हम सब इबादत करते हैं। लिहाजा हमारे में कोई फ़िरका और अलहदा टाइमिंग है वो ये सिस्टम नहीं है। सिख मज़हब में फ़िरके का कोई जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं है और सब लोग एक ही बराबर होते हैं। सिख मज़हब में जो लंगर का तरीक़ाकार है, हर गुरुद्वारे में लंगर होता है ज़रूर
اور لنگر ہال جو بنا ہوتا ہے کسی بھی گرودوارے کا آپ وزٹ کر لیں یا دیکھ لیں تو لنگر ہال سارا ہی ایک ہال بنا ہوا ہے، نہ اس میں کوئی ٹیبل ہے نہ کوئی چیئر ہے، سب لوگوں نے نیچے ہی بیٹھ کے لنگر کھانا ہے، چاہے وہ امیر ترین ہے یا چاہے وہ غریب ترین ہے، سب لوگوں نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کے لنگر کھانا ہے. اور فرقے کا کانسیپٹ ہمارے مذہب میں سختی سے منع ہے. میں اپنے سکھ دوستوں کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کافی ہماری انفارمیشن دی ہے.